दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में मौजूद सिस्टम ऑफ सहायक या बडी सिस्टम पर। बडी सिस्टम आखिर क्या है, इसका इतिहास क्या है, क्या बाकी की कंट्रीज में भी इसको आज फॉलो किया जाता है, ये अक्सर न्यूज़ में क्यों रहता है और क्या इंडियन आर्मी को इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सहायक टर्म का मतलब होता है दोस्त या बडी, और ये एक सिस्टम है जिसमें दो सैनिक एक साथ काम करते हैं, फिर चाहे वो कोई टास्क हो या फिर मिलिट्री ऑपरेशन, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, चाहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हो या उसके बाद। और इस सिस्टम की मदद से दोनों सैनिक एक दूसरे के साथ रहते हैं। बात यह है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में सहायक या बडी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इंडियन आर्मी में सिस्टम ऑफ सहायक या बडी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन आर्मी में सहायक की मिलिट्री ड्यूटीज़ क्लियरली डिफाइंड होती है और ये वॉर और पीस टाइम के दौरान स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सिस्टम इंडियन आर्मी की यूनिट्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट होता है। फील्ड एरियाज में ऑपरेशन के दौरान सहायक और ऑफिसर या जेसीओ एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को ऑपरेशन में प्रोटेक्ट करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट फिर चाहे वो मेंटल, फिजिकल या मॉरल सपोर्ट हो। सहायक अपने नॉर्मल सैनिक ड्यूटीज़ के अलावा ऑफिसर्स और जेसीओस को वॉर और पीस टाइम के दौरान एसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका फोकस उनके असाइन ड्यूटीज़ पर रहता है। सहायक ट्रूप्स के साथ एक इनफॉर्मल तरीके से ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ऑफिसर्स को ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। ऑफिसर और सहायक के बीच की अंडरस्टैंडिंग यूनिट की स्पिरिट दी कोर को बढ़ाता है, जो जंग और शांति के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे उनकी मोराल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन इस पर भी स्ट्रेस दिया गया है कि किसी भी हालात में सहायक को जो कॉम्बैट सोल्जर्स होते हैं उन्हें किसी भी मीनियल टास्क के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो सैनिक की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैच नहीं करते। अगर अब बात करें सहायक की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो ऑफिसर्स के इक्विपमेंट और यूनिफॉर्म को मेंटेन करना, कॉम्बैट ड्रिल्स या ट्रेनिंग के दौरान शेल्टर्स और ट्रेंचेस बनाने में मदद करना, और एक्टिविटीज़ की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दौरान ऑफिसर के वर्कलोड को कम करना, ये ड्यूटीज़ होती है जो सहायक अपने अटैच्ड ऑफिसर्स या जेसीओस की मदद करने के लिए करता है, ताकि वो काम अच्छे से कर सके। सोल्जर को डोमेस्टिक काम के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करना सहायक सिस्टम के गलत इस्तेमाल का मूल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फ्लॉड है। सहायकों को ऑफिसर्स के साथ वर्क प्लेसेस में रहकर उनकी वाइफ्स और फैमिली मेंबर्स की डोमेस्टिक चोर्स में मदद करने की जगह होनी चाहिए या नहीं, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। जहाँ तक देखा जाए तो सहायक के रोल्स को क्लियरली डिफाइन किया गया है, वही अगर कोई ऑफिसर या जेसीओ इनको अपने घर के दूसरे कामों के लिए यूज़ कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। हर आर्मी ऑफिसर को जब वो लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किए जाते हैं, उन्हें सहायक असाइन किए जाते हैं और ये प्रैक्टिस रिटायर होने तक और कभी कभी उसके बाद भी बिना रुके चलती है। ये कॉलोनियल स्टैंडर्ड के अनुसार है। आमतौर पर कॉलोनियल स्टाइल में प्रमुख आर्मी ऑफिसर को अपने बड़े राज एरा होम्स की सुरक्षा के लिए धोबी, गार्डनर्स, खनसमा और असिस्टेंट कुक्स के साथ साथ कोई गार्ड्स भी दिए जाते थे। अब अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज में इस सिस्टम की क्या स्टेट है, तो बैटमैन के इस कॉलोनियल आइडिया को दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेशी आर्मीज ने ख़त्म कर दिया है। उदाहरण के लिए अब सिविलियन एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल बैटमैन के रूप में होता है, जो सेना द्वारा भुगतान किए जाते हैं, और इन्हें नॉन कॉम्बैट बियरर्स या नॉन कमीशन बैटमैन के रूप में जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इन दोनों कैटेगरीज को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बल्कि वो अपने अधिकारियों को इन कैटेगरीज में आने वाले व्यक्तियों को किराए पर लेने के लिए भुगतान करते हैं। बांग्लादेश आर्मी में ऑर्डरलीज जो सिविलियंस भी होते हैं, साथ ही अधिकारियों और ऑफिसर कैडेट्स भी होते हैं। वही ब्रिटिश आर्मी ने भी बैटमैन प्रणाली को ख़त्म कर दिया था, पर यह अभी भी उन सीनियर एंड हिस्टोरिकल मिलिट्री यूनिट्स में एक्टिव है, जिसमें ऑफिसर्स की सेरेमोनियल ड्यूटीज़ का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूँगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अब अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि बडी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रूवन सिस्टम है। इस सिस्टम में इंडिपेंडेंस से लेकर प्रेजेंट टाइम तक काफ़ी चेंजेस भी किए गए हैं। आप किसी भी सर्विंग या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि फील्ड एरियाज में या ऑपरेशन के दौरान इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है
और क्योंकि ये बड़ी सिस्टम है इसलिए अगर एक ऑफिसर का बड़ी कोई एनसीओ है तो उस एनसीओ का बड़ी भी तो ऑफिसर है। हाँ, दोनों की रैंक में जरूर डिफरेंस है, पर ऑपरेशंस के दौरान एक दूसरे की सुरक्षा करना ये दोनों का ही तो धर्म और कर्तव्य है। ऐसी ना जाने कितनी कहानियां हैं जिसमें बड़ी ने अपने ऑफिसर को बचाने या ऑफिसर ने अपने बड़ी को बचाने के लिए अपनी जान तक दी है। पर अब सवाल आता है कि अगर ये बड़ी सिस्टम इतना अच्छा है तो फिर समय समय पर इसको लेकर इतने सवाल क्यों उठते जाते हैं। देखिए, ये इशू पब्लिकली ज़्यादा सामने निकलकर तब सामने आया जब कुछ जवानों ने अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश किया, जिसमें उनका कहना था कि ऑफिसर्स उन्हें अपने घर के काम के लिए, उनके बच्चों को स्कूल से लाने के लिए या कुत्ते घुमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सहायक की ड्यूटीज़ एंड टास्क वेल डिफाइंड है, क्योंकि जवान ऑफिसर के साथ रहता है तो वो टाइम के साथ उनकी फैमिली मेम्बर से भी बढ़कर हो जाता है। ऐसे में आउट ऑफ द वे जाके अगर जवान ने अपनी मर्जी से या फिर ऑफिसर ने सहायक के लिए कोई काम कर दिया तो वो छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हाँ, पर अगर कोई ऑफिसर या उसकी फैमिली सहायक से ऐसे काम जानबूझकर करवा रही है तो ये मॉरली गलत होने के साथ ही रूल्स का वायलेशन भी है। अगर कोई ऑफिसर या जेसीओ सहायक से घर के काम करवाता है या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो जवान चेन ऑफ कमांड के थ्रू ऑफिसर या जेसीओ की कंप्लेंट आगे कर सकता है। बात ना बनने पर वो डायरेक्टली भी हाई अथॉरिटी को अपनी परेशानी के बारे में बता सकता है। जवान के ऐसे काफ़ी वीडियोस सामने आने के बाद से उस समय के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी यही बात बोली थी और इसके साथ ही जवानों को ये आश्वासन भी दिया था कि आप डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट बता सकते हो और आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने दी जाएगी। पहले सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के साथ सहायक अटैच किए जाते थे, पर 6 मार्च 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इशूड ऑर्डर से सीएपीएफ में ऑफिसर्स को सुरक्षा सहायक देने की प्रैक्टिस को खत्म कर दिया गया। इंडियन आर्मी में भी टाइम पर इस कॉलोनियल से चलते आ रहे बड़ी सिस्टम को हटाने पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं, पर फिलहाल के लिए इसको पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया जाए ऐसे होने के चांसेस थोड़े कम हैं। हाँ, इस सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ मेजर स्टेप्स जरूर लिए जा सकते हैं, जैसे कि 29,000 सोल्जर्स जो पीस लोकेशन पर डिप्लॉयड है एज सहायक ऑफ ऑफिसर्स एंड जेसीओ, उनको रिप्लेस किया जाए विद नॉन कॉम्बैट सिविलियंस और असिस्टेंट्स। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 से 5 साल में सभी मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे और लखनऊ समेत बाकी मेजर कंट्री में सिविलियन नॉन कॉम्बैटेंट्स को हायर करके इन्हें डिप्लॉय किया जाए। इसके अकॉर्डिंग कर्नल्स एंड अबव रैंक ऑफिसर्स को एटलीस्ट एक नॉन कॉम्बैटेंट दिए जाएंगे, वही रैंक बिलो कर्नल्स को असिस्टेंट शेयर करने पड़ेंगे। अगर इस पूरी वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो सहायक ऑफिसर या जेसीओ के कॉमरेड इनाम्स होते हैं जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, वार्मथ, कॉन्फिडेंस और इंटरडिपेंडेंस सिंबलाइज करता है। टाइम पर इस सिस्टम को खत्म करने की मांग रखी गई है, पर इंडियन आर्मी ने हमेशा इसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस को हाईलाइट किया है। अगर वेटरन्स की भी बात करें तो इसको लेकर रिटायर्ड ऑफिसर्स, जेसीओज और एनसीओज की तरफ से मिक्स्ड ओपिनियन आते हैं, पर सच्चाई यही है कि सहायक का काम बस ऑफिसर की यूनिफॉर्म, वेपन्स और इक्विपमेंट को मेंटेन करना नहीं होता, बल्कि वो कॉम्बैट के दौरान अपने ऑफिसर के रेडियो ऑपरेटर और बडी की तरह एक्ट करता है। और इसके बाद भी अगर कोई ऑफिसर अपने बडी का मिसयूज करता है तो वो बिल्कुल गलत है और इसकी कंप्लेंट आगे सहायक द्वारा बिल्कुल की जानी चाहिए। तो ये थी इंडियन आर्मी में बड़ी सिस्टम पर डिटेल्ड वीडियो। आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या फिर इसमें कुछ और चेंजेस किए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह वीडियो को आगे शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।